हाय दिस इज डॉक्टर जीन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीन टीवी। आज हम डिस्कस करेंगे सिल्वाल इनहिबिटर, उसके सेकंड क्लास ऑफ ड्रग सेफेलोस्पोरिन, जो कि उसकी क्लासिफिकेशंस है सेफक्लार, सेफाड्रोक्सिल, सेफाजोलिन, सेफालैक्सिन, सेपेफाइम। ये मुख्तलिफ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रग, ये इसकी क्लास की सेफेलोस्पोरिन क्लास की क्लासिफिकेशंस है। इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, डिफरेंट जनरेशन है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे कौन से जनरेशन किस माइक्रोब के खिलाफ एक्टिव है। तो आज हम उसकी डिस्कशन करेंगे, फार्माकोलॉजी, सारे डिटेल्स, उसकी ओवरव्यू, फार्माकोकिनेटिक, डायनामिक, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। तो फार्माकोकिनेटिक, फार्माकोडायनामिक, ये सारे के सारे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे आज। तो इसकी ओवरव्यू जो आप सेफेलोस्पोरिन की देख रहे हैं, सॉरी, ओवरव्यू द सेफेलोस्पोरिन आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो कि क्लोजली रिसेम्बल्स है, क्लोजली रिलेटेड है टू द पेनिसिलिन्स। इसके पेनिसिलिन ग्रुप के साथ सारे सॉरी अच्छा, इसकी सेफेलोस्पोरिन जो ग्रुप है, इसकी सारे के सारे स्ट्रक्चर सेम है पेनिसिलिन्स की, जो आपने इससे पहले वीडियो बनाई थी। तो सेफेलोस्पोरिन की सिर्फ एक डिफरेंस है कि उसकी अल्काइल ग्रुप या साइड चेन उसकी 7 अमीनो सेफेलोस्पोरिक एसिड पे होती है और पेनिसिलिन की 6 अमीनो सेफेलोस्पोरिक एसिड पे होती है। मैं आपको फिर भी बताऊं कि सेफेलोस्पोरिन में 7 अमीनो ग्रुप पे 7 अमीनो ग्रुप पे जो है वो अल्काइल ग्रुप होती है और वहाँ पे पेनिसिलिन में 6 अमीनो पे अल्काइल ग्रुप होती है। सिर्फ ये चेंजेस है। ये अल्काइल ग्रुप आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। ये तो आपको आपकी जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अचीव करती है। दूसरी ये है कि आपकी बॉडी में जो बीटा लैक्टेमेज रिलीज हो जाते हैं तो ये उसकी रेजिस्टेंस जो है वो उसको रेजिस्ट करती है। जिस तरह पेनिसिलिन की जो है बीटा लैक्टेम रिंग को ख़राब करती है, तो इस तरह ये चीज़ भी है। अच्छा, इसमें कुछ सिंथेटिकल ड्रग भी जो आजकल प्रोड्यूस हुए हैं और ये उसकी सारी अबाउट द ओवरव्यू ऑफ सेफेलोस्पोरिन। अच्छा, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप देख ले तो ये सारे के सारे जो है वो पेनिसिलिन की तरह है, होली सोली पेनिसिलिन की तरह है। सेफेलोस्पोरिन इंटरफियर विद द लास्ट स्टेप ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, ट्रांसपेप्टाइडेशन एंड क्रॉस लिंकेज। सेम वही मैकेनिज्म है कि ये भी आपके जो बैक्टीरिया के सेल वॉल होते हैं जब वो बनते हैं तो इसकी लास्ट स्टेप जो ट्रांसपेप्टाइड यानी पेप्टाइड ग्रुप एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड जो एक दूसरे के साथ लिंकेज करते हैं, ये वहाँ पे जाके वहाँ पे इनहिबिशन करते हैं। जब ये वहाँ पे इनहिबिट करते हैं तो उसकी सेल वॉल ख़राब हो जाती है। जब उसकी सेल वॉल ख़राब हो जाती है तो वो माइक्रोब इनसाइड वो बहुत ज़्यादा एग्रेशंस में आ जाते हैं और वो ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज़्यादा क्रिएट करके कि उसकी लाइसिस हो जाती है, उसकी अपनी बॉडी की लाइसिस जो आती है उसकी इतनी, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी भी कह सकते हैं कि उतना ओबेस हो जाए ड्यू टू द एग्रेशंस, ड्यू टू उसकी इसकी इर्द गिर्द जो वाल्व है वो ख़राब हुई है तो वो इतने एग्रेशन पोजीशन में आ जाते हैं, उसकी जो है वो बर्स्ट हो जाती है, उसकी सेल जो है वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, उसमें फर्स्ट स्टेप जो है सेफेलोस्पोरिन बाइंडिंग प्रोटीन है जो हर एक सेल वॉल, माइक्रोब के सेल वॉल में बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेफेलोस्पोरिन ड्रग हम प्रोवाइड करते हैं तो वो सेफेलोस्पोरिन ड्रग्स जाके अपने ही बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे अटैच होके, जहाँ पे अटैच हो जाती है तो उसकी सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल की इनहिबिशन हो जाती है और उसकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाके उसकी बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाती है। सेकंड स्टेप ये है कि इनहिबिशन ऑफ द ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज कि एक पेप्टाइड दूसरे पेप्टाइड के साथ क्रॉस लिंकेज करती है लास्ट स्टेप में। तो जब ये एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बांड एक दूसरे पेप्टाइड बांड की लिंकेज हो जाती है तो ये सेफेलोस्पोरिन ड्रग जो भी है वहाँ पे जाके उसकी ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करके उसकी ट्रांसपेप्टाइडेशन और कैटालाइजेशन की इनहिबिशन की वजह से उसमें जो है वो सेफेलोस्पोरिन उसकी लाइसिस करते हैं।
उसकी माइक्रोब जो है वो इग्निशन पोजीशन पे आ जाता है, उसकी सेल बर्स्ट हो जाती है और लाइसिस हो जाती है, क्योंकि उसकी इर्द गिर्द जो है बाउंड्री वॉल जो है वो खराब हुई होती है, तो अब वो सेफ नहीं होता। अच्छा, लास्ट स्टेप है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसिन। ऑटोलाइसिन मैंने ऑलरेडी पेनिसिलिन वीडियो में भी यह कहा था कि पेनिसिलिन सेफलोस्पोरिन ये एक्टिव होते हैं अगेंस्ट दोज बैक्टीरिया या माइक्रोब जो कि रैपिडली ग्रोइंग करते हैं, जो कि रैपिडली अपना इर्द गिर्द का वाल बनाते हैं, इर्द गिर्द अपना सेल वाल बनाते हैं, तो ये उसके खिलाफ मोस्टली एक्टिव होती है। तो इसकी एक्टिविटी जब आप ड्रग देते हैं तो ये उसकी प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसिन करते हैं। ऑटोलाइसिन का मतलब ये है और ये इसका काम ये है कि ये इर्द गिर्द जो है अपनी सेल वॉल की रिमॉडलिंग करती है। जब रिमॉडलिंग जल्दी जल्दी होती है तो उसकी वाल इसी तरह उसकी जल्दी जल्दी रिमॉडलिंग से उसकी वाल वीक होती है। तो जब ये वीक होती है तो सेफलोस्पोरिन जब आप प्रोवाइड करते हैं तो वो वहाँ पे जाके उसकी प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसिस ज़्यादा करते हैं। तो जब ये सेल वाल जल्दी जल्दी बनाता है तो आखिर में इसके साथ वो जो है दीवार बनाने के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें नहीं होती, एक ये वजह है। दूसरा ये है कि ये उसकी दीवार जब जल्दी जल्दी बनाता है तो वो कमज़ोर दीवार होता है, तो उसकी वजह से आपकी सेफलोस्पोरिन जाके उसकी जो है सेल वॉल को सेल के रिपेट करके उसकी सेल लाइसिस करती है। तो ये तो हो गई उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ सेफलोस्पोरिन। अब अच्छा, इसके बाद हम फार्माकोकाइनेटिक पढ़ेंगे कि ये इसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशंस, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशंस क्या होती है, और ये ड्रग कौन सा ड्रग कौन सी जगह पे इफेक्टिव होती है, और कौन सा ड्रग कौन सी उसमें रूट्स पे एक्सक्रीशन होती है। Many of the cephalosporin must be administered IV, mostly ये IV IM पे एडमिनिस्टर करते हैं, बहुत ज़्यादा कम जो है लाइक सेफेक्साम, लैक्पोर के ऑर्डरली अवेलेबल है। However, it acquired therapeutic level in the CSF। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये थ्योरापेटिक लेवल या CSF लेवल अचीव करता है कि नहीं, मतलब ये आपकी ब्रेन को जाता है कि नहीं। तो अगेन मैं आपको वो बताऊं कि जिस तरह पेनिसिलिन मेनिंजाइटिस, जब बच्चे या जो भी हो इसमें मेनिंजाइटिस हो जाती है ड्यू टू काज बाय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इस बैक्टीरिया की वजह से जब मेनिंजाइटिस काज हो जाती है तो वहाँ पे एक्सेस ऑफ ब्लड हो जाती है, ब्लड ज्यादा जाती है, उसमें मैक्रोफेजेस जो WBCs है, RBCs है, जहाँ पे जल्दी जल्दी जाती है, तो वहाँ पे ड्रग की जो है वो परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो उसकी वजह से जिस तरह पेनिसिलिन वहाँ पे मेनिंजाइटिस पे जाती है, तो यहाँ सेफ्ट्राइक्सोल एंड सेफेट्राक्साम इज इफेक्टिव इन द न्यूनाटल चाइल्डहुड मेनिंजाइटिस काज्ड बाय इन्फ्लुएंजा। क्योंकि इन्फ्लुएंजा काज करती है तो मेनिंजाइटिस पे ये मोस्टली दो ड्रग्स जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। Aceclidine is commonly used in a single prophylaxis dose prior to surgery because of its have 1.8 hour half-life and activity against penicillin produces Streptococcus aureus। जो सेफाजोलिन है ये हम प्रोफाइलेक्टिकली देते हैं सर्जरी से पहले फादर पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस ऑरियस के वहाँ उस टाइम जो सर्जरी करते हैं परफॉर्म करते हैं, तो उस टाइम ये बैक्टीरिया कोई अटैक ना करे, अगर अटैक भी कर ले भी तो उसे हम प्रोफाइलेक्टिकली ये ड्रग हमने दी है। मोस्टली इन ऑर्थोपेडिक जो सर्जरीज होती है पेनिट्रेट, वो ये जरासीम की एबिलिटी है कि ये पेनिट्रेट होता है बोन में, तो बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो उसकी वजह से हम ये ड्रग्स प्रोफाइलेक्टिकली देते हैं। अच्छा, आज से सेफलोस्पोरिन सेम लाइक क्रॉस द प्लेसेंटा जिस तरह पेनिसिलिन क्रॉस करती है, डोज मस्ट बी एडजस्ट रीनल डिसफंक्शंस, जो जिस तरह पेनिसिलिन रीनली एक्सक्रीट होते हैं इस तरह सेफलोस्पोरिन भी रीनल एक्सक्रीट होते हैं, तो हम इसकी डोज को टॉक्सिसिटी बचाने के लिए हम डोज एडजस्टमेंट करते हैं इन द रीनल पेशेंट्स, या हम सेफ्ट्राइक्सोल पे जाते हैं क्योंकि उसकी बाइल एक्सक्रीशन होती है, तो हम सेफ्ट्राइक्सोल इज द मोस्ट इफेक्टिव रूट्स इन द दोज पेशेंट हु हैव रीनल इनसफिशिएंसी, तो उसमें हम सेफ्ट्राइक्सोल पे जाते हैं। अच्छा, लास्ट है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी मोस्टली एडवर्स इफेक्ट जो है लाइक पेनिसिलिन की तरह एडवर्स इफेक्ट है। अवॉइड करेंगे उस पेशेंट जो कि एलर्जिक हो पेनिसिलिन से, तो वो यहाँ पे भी कुछ रेशो पे इन्वॉल्व है कि वो भी
एलर्जिक हो जाते हैं, तो हम उसको एलर्जिक अवॉइड करते हैं। एनाफाइलेक्टिक रिस्पॉन्स स्टीवी जॉन्स सिंड्रोम कहते हैं, कुछ एपिडर्मल निक्रोलाइसिस कहते हैं, पेनिसिलिन लाइक वो जो है वो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स है तो नॉर्मल है, लेकिन उसमें यहाँ पे सेंसिटिविटी रिएक्शन ज़्यादा होती है तो उसमें आप अवॉइड करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एटीपिक टीयर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। उसमें ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि खासकर ये वो माइक्रोब्स जो कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन जिसमें इफेक्ट हुए तो हम उसमें दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।